आज 30 नवंबर आज़ाद भारत में आज़ाद भारतता के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने वाले महान योद्धा श्री राजीव दीक्षित को सत सत नमन। आज उनका जन्मदिन है। देश में, विश्व में, मानव समाज में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या है स्वयं मनुष्य। वह सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करता। वह मनुष्यता को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता। आजाद भारत में देश के अंदर अनेक महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी अनेक महापुरुष हैं, लेकिन अफसोस जनतंत्र में जनता के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में जनता के निर्णय उनके समर्थन में हमें दिखाई नहीं देते। किसी ने कहा है, यदि हम वास्तव में धार्मिक हैं, यदि हम वास्तव में देशभक्त हैं, यदि हम वास्तव में ईश्वर भक्त हैं, यदि हम वास्तव में ईमानदार हैं, तब हमें वर्तमान जीवित महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान जीवित महापुरुष कौन है? वर्तमान में जीवित महापुरुष हमारी नजर में वह होते हैं जो जीवन की असलियत के करीब होते हैं, जो इंसान को इंसान बनाने के लिए संघर्षरत होते हैं और ऐसे सिस्टम का विरोध करते हैं जो इंसान को इंसान ना बना सके, जो ऐसी शिक्षा के विरोध में खड़े होते हैं जो इंसान को इंसान ना बना सके। वर्तमान में दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कल के संदेश प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। उन संदेशों से तय होता है कि महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आस्तिक हैं कि नास्तिक। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम हिंदू हैं कि गैर हिंदू। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं कि गैर मुसलमान।
महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रकृति अभियान में सारी कायनात के बीच में उसके प्रति दिल में क्या नीयत रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, कैसी आस्था रखते हैं। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब प्रकृति है और उस प्रकृति के बीच में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो समस्या बना हुआ है। हम कह चुके हैं ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या स्वयं मनुष्य ही है। मानव अशांति, मानव समाज में अशांति, विश्व अशांति का मुख्य कारण सिर्फ मनुष्य ही है। ब्रह्मांड में, प्रकृति में सब कुछ नियम से चल रहा है, लेकिन मनुष्य ने अपने ऐसे हालात बना लिए जिसमें फंसकर वह मानव समाज और प्रकृति विश्व में अशांति के बीज ही बोता है। वर्तमान सिस्टम इंसान को इंसान बनाने में असफल है। वर्तमान शिक्षा इंसान को इंसान बनाने में असफल है। लेकिन ऐसे में भी उम्मीदें हैं, ऐसे में भी रोशनी हमें दिखाई देती है। वह रोशनी, वह उम्मीद हमारे वर्तमान जीवित महापुरुष होते हैं। लेकिन अफसोस, जनतंत्र के होते हुए भी जनतंत्र उन जीवित महापुरुषों को उस तरह से सम्मान नहीं दे पाता जिस तरह से दिया जाना चाहिए, और ऐसा आदिकाल से होता रहा है। दोस्तों, दुनिया में उम्मीदें किधर हैं, दुनिया की निगाहें किधर हैं, तब हम कहना चाहेंगे वे उम्मीदें, वो निगाहें भारत की ओर हैं, भारतीयता की ओर हैं। हमारे देश के अंदर, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति, अपने मजहब, अपने समुदाय के लिए भारतीयता को महत्व नहीं देते, देश को महत्व नहीं देते, मानवता को महत्व नहीं देते, विश्व शांति को महत्व नहीं देते, मानव कल्याण को महत्व नहीं देते। ऐसे लोगों के खिलाफ अब बल लगाने की जरूरत है, शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। आखिर क्यों? दुनिया में कौन ऐसे लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं? दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं? दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जो विविधता में एकता की बात करते हैं? भारत और भारतीयता में ही वो गुण हैं। आज 30 नवंबर है, राजीव दीक्षित जी का
आज के ही दिन जन्म हुआ था, उनको हम स्मरण करते हैं। भारत और भारतीयता के लिए वो हमेशा सम्माननीय रहेंगे। लेकिन अफसोस है, देश के अंदर ही देश के दुश्मन अब भी कम नहीं है। उनसे भी निपटने की जरूरत है, जो देश के अंदर रहकर भी, देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भी, देश की योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए भी अपने मजहब के सामने देश और कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन चलाने की जरूरत है, जैसा कि अन्य देशों में चल रहा है। लेकिन अफसोस, देश के अंदर वर्तमान पार्टियां, वर्तमान नेता ऐसा करने के में असफल हैं। और इसीलिए हमें बार बार जय गुरुदेव की बातें भी याद आती हैं। काफी वर्षों पहले ही उन्होंने कह दिया था, वर्तमान नेता, वर्तमान दल देश का भला नहीं कर सकते। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, आप सब हमारे साथ आइए। अब किसी जात की नहीं, अब किसी मजहब की बात नहीं, अब भारत और भारतीयता की बात होनी चाहिए। अब सिर्फ असलियत की बात होना चाहिए। ये हमारा शरीर है, हमारा ये हाड़ मांस है, हमारा दिल दिमाग है। इसकी ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। धृति क्षमा दमास्तम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जय भारत, जय भारतीयता, जय वसुधैव कुटुम्बकम। ओम तत्सत।